छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज 11वां दिन है और उधर सीएम बघेल ने 2 सितंबर तक कर्मचारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच संविदा कर्मियों ने भी हड़ताल का रुख अख्तियार कर लिया है। आज से संविदा कर्मी भी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर चुके हैं। हड़ताल के चलते सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। तो ये 4 तस्वीरें हैं जो कि बयां करती हैं इस पूरे हड़ताल के घटनाक्रम को, जहां सीएम बघेल ने 2 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है और हड़ताल का आज 11वां दिन है। लगातार केंद्र सरकार के समान एचआरए और डीए की मांग कर रहे हैं ये कर्मचारी और आज से संविदा कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं और जिसके चलते सरकारी दफ्तरों की अगर बात करी जाए तो वहां पर कामकाज पूरी तरह से ठप है। तो छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के आंदोलन पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा, साथ ही बड़ा चुनावी दांव भी चल दिया है। रमन सिंह ने 2023 में बीजेपी की सरकार बनने पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का वादा किया। सरकार पर हमला बोलते हुए रमन सिंह ने कहा कि आखिर छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों से अन्याय क्यों हो रहा है। एक तरफ केंद्र फिर से डीए बढ़ाने की तैयारी कर रही है, वहीं बघेल सरकार पुराना बढ़ा हुआ डीए देने से भी आनाकानी कर रही है। कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए रमन सिंह ने कहा कि उन्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी उनके साथ खड़ी है और अगर सरकार ने कुछ अनुचित कदम उठाया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटम दिया था 2 तारीख का, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी दिख रही है क्योंकि पूर्व सीएम की तरफ से भी बयान सामने आ गया। बिल्कुल, देखिए कीर्ति, सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि कर्मचारी अधिकारियों के जिस फेडरेशन के बैनर तले तमाम कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, उनके संघों की आपात बैठक आज बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे से बैठक बुलाई गई है और फेडरेशन से जुड़े हुए पदाधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस बैठक में इस बात को लेकर फैसला होगा कि हड़ताल आगे जारी रहेगा या खत्म कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा अपडेट है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि इस 2 बजे से जो बैठक होने वाली है उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हड़ताल खत्म होगा, तो इस ओर कमोबेश संकेत थोड़े बहुत मिल रहे हैं, लेकिन फैसला आखिर में फेडरेशन को ही करना है। देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से बयान दिया और उन्होंने जिस तरह से बयान में अपने सख्ती का समावेश किया, उससे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज, जो सख्त मैसेज था कि अगर 2 सितंबर तक काम पे वापस नहीं आते हैं तो फिर उन पे कार्रवाई होगी, वो मैसेज कहीं ना कहीं कर्मचारियों अधिकारियों के बीच भी गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सरकारी कर्मचारी अधिकारी तो हैं ही, अब जो संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पे चले गए हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि नियमितीकरण करिए, क्योंकि नियमितीकरण का वादा 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। उस बीच में रमन सिंह का ट्वीट आना और निशाना साधना सरकार पे, इसके साथ साथ एक बड़ा वादा भी करना कि अगर हम सरकार में आते हैं तो केंद्र के समान डीए देंगे, कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी दांव के तौर पे देखा जा रहा है। कीर्ति, सत्यप्रकाश, जिस तरह से एक मीटिंग आज होनी है, क्या माना जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से अल्टीमेटम दिया है, तो ये जो लगातार 11 दिन से धरना जारी था आज वो खत्म हो सकता है या फिर कोई अलग रणनीति बनेगी कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, किस तरह से कोशिश की जाए कि डीए और एचआरए केंद्र के बराबर मिले? देखिए, धरना खत्म हो सकता है, इस बात की भी संभावना है, लेकिन धरना खत्म नहीं भी कर सकते हैं कर्मचारी अधिकारी और आगे आंदोलन को और तेज करते हैं, इस बात की भी संभावना है। क्योंकि जो बैठक होगी उस बैठक में फेडरेशन से जुड़े हुए जो अलग अलग संघ है, जो दावा है फेडरेशन का कि करीब 100 से अधिक संघ है जो इस पूरे फेडरेशन में जुड़ा हुआ है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का, और सबके पदाधिकारियों से राय मशविरा होगा और राय मशविरे के बाद ही कोई फैसले पे, मतलब आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि आगे आंदोलन जारी रहने वाला है या जिस तरह से सख्ती बरतने के मूड में सरकार है उसके बाद यह आंदोलन खत्म होगा। जी, जिस तरह से पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट आया, क्या इसे एक बड़ा चुनावी देखने को कह सकते हैं कि 2023 करीब है तो एक चुनावी दांव चलने की कोशिश की गई हो? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ट्वीट में जिन बातों का उल्लेख है और जिस तरह से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट में सत्यप्रकाश, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगे। हमारे साथ कांग्रेस का रुख रखने के लिए घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ गए। बहुत स्वागत आपका घनश्याम जी।
मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया था 2 तारीख का कि जिस तरह से धरना चल रहा है उसको खत्म किया जाए, लेकिन अगर अभी बात करें तो जिस तरह से हमने वो तस्वीरें देखी हैं धरने को लेकर के, एक मीटिंग होने वाली है, क्या माना जाए कि आज धरना खत्म होने वाला है कि ये आगे बढ़ेगा? किस तरह की तैयारी सरकार की? देखिए, छत्तीसगढ़ में इन 3.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने लगातार कर्मचारी हितैषी फैसले लिए हैं। चाहे वो पुरानी पेंशन योजना की बात हो या 2 दिन की उनके अवकाश की बात हो या फिर तमाम ऐसी बातें हैं जो उनके हित में निर्णय लिए गए, जो उनकी लंबी वर्षों पुरानी मांग रही है। वर्तमान में जो डीए की इनकी मांग है, व्यवहारिक मांगे हैं, इन व्यवहारिक मांगों को हम कहीं भी डिनाई नहीं करते, लेकिन वर्तमान की राजकीय कोष की स्थिति को देखते हुए 22% से 6% बढ़ाया गया है। और लगातार कर्मचारियों से जो संवाद चलता है उससे इस बात को कहा जा रहा है कि कोरोना काल की विशेष परिस्थितियां 2 साल में बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैनेज करने में दिक्कतें आई हैं। तो कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम जवाबदेही सरकार है, हम जिम्मेदार सरकार है, हम भरोसेमंद सरकार है, लेकिन पता नहीं क्यों किन कारणों से इनकी हठधर्मिता दिखाई पड़ रही है और जिससे जो कार्य में बाधा पड़ रही है, आज कहीं न कहीं जनमानस में उनकी सेवा कर्तव्य भी एक मायने रखती है। तो कर्मचारी हड़ताल करे, लोकतंत्र में उनको अधिकार प्राप्त है, परंतु अपनी सेवा कर्म जो उनकी जिम्मेदारी भी है उनका भी निर्वहन करना चाहिए। लेकिन अब तो संविदा कर्मी भी हड़ताल पर आ गए, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उधर से पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आ जाता है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम कहते केंद्र के समान डीए और एचआरए देंगे। देखिए, दुर्भाग्य किसी भी 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में इनकी सरकार रही, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र के बराबर ना डीए दिया इन्होंने ना एचआर दिया। लेकिन आज ये विपक्ष में है तो इस प्रकार से प्रलोभन देकर घरेलू आंसू बहाने का जो काम कर रहे हैं उसको कर्मचारी साथी भी समझ रहे हैं और प्रदेश की जनता भी समझ रही है। जब आप सत्ता में नहीं है तो कह रहे हैं कि हम आपको केंद्र के बराबर देंगे। 15 साल क्या करते रहे आप? आज नियमितीकरण के लिए जो मांगे हो रही है इनकी पैदा की हुई समस्याएं हैं। जो 15 साल इन्होंने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी का दर बढ़ा कर रखा, लोग पलायन करके अन्य राज्यों में अपने व्यापार व्यवसाय को करते रहे। आज किसानी और कृषि के चलते प्रदेश में आर्थिक उन्नति है। डॉक्टर रमन सिंह जी को ये चीज नहीं दिखाई पड़ती ना भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कर्मचारी हमारे अपने हैं, बहुत जल्दी इसको निर्णय देगा। बिल्कुल। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। सत्यप्रकाश, आप सवाल पूछेगा। घनश्याम जी, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारी अधिकारी तो पहले से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अब संविदा कर्मी भी हड़ताल पे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इंतजार तो कर रहे हैं, हमें धैर्य रख रहे हैं हम, लेकिन अब तो 4 साल होने जा रहा है, कब तक धैर्य रखे? घोषणा पत्र का वादा था नियमितीकरण का। घनश्याम जी, देव सत्या जी, ऐसा है कि पूरी परिस्थितियों को हर किसी को समझने की आवश्यकता है। मैं एक बात कहता हूँ, पुरानी पेंशन योजना क्या किसी 1-2 व्यक्ति के लिए फायदेमंद थी? आज 4 लाख से अधिक लोगों को उसका लाभ मिला है। पुरानी इनकी 2 दिन की अवकाश, ये साथी कर्मचारियों के हित के विषय की बात है। तो लगातार सरकार में फैसले हो रहे हैं और आप सत्या जी जानते हैं कि जब हम 2018 में सरकार में आए तो 1 साल तो हमारे चाहे वो नगरीय निकाय हो या लोकसभा के चुनाव के आचार संहिता में चला गया, हम उससे उभरे नहीं थे कि 2 साल कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियां हैं। आज राजकीय कोष डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 50,000 करोड़ रुपए खाली करके गए। तो विरासत से मिली हुई हमें जो समस्याएं हैं उसे ठीक करने में समय लगेगा। इन सब चीजों को हर किसी को समझना है और ये सरकार उनकी अपनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये विश्वसनीय सरकार है, भरोसेमंद सरकार है। हम जवाबदेही में बैठे हैं और इससे किसी को चिंता परेशान होने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अमित चिमनानी जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से घनश्याम राजू तिवारी जी ने कहा कि 15 साल तक आपकी सरकार रही थी, उस वक्त आपने इस तरह का ऐलान क्यों नहीं किया? क्यों अभी इस तरह का ऐलान सामने आ रहा है? जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए हैं, क्या उसे हमें पहले पूरे कर लेने चाहिए था? क्या घोषणा पत्र में जो बातें लिखी हैं वो 4 साल में पूरी नहीं की है तो अब प्रदेश की जनता भी पूछेगी, विपक्ष भी पूछेगा। इसमें गोलमोल बातें करने की जगह 4 साल में नहीं किए, क्यों नहीं किए, ये बताना चाहिए और आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी हमारे साथी कह रहे थे खजाना खाली करके गए। अरे हमने तो आपको 1 लाख करोड़ का बजट देके गए जो 5,000 करोड़ होता था। राज्य की आय 2,000 करोड़ भी नहीं होती थी, हम 40,000 करोड़ करके देके गए और अभी इनको कितना पैसा मिला है मैं बताऊंगा तो कुर्सी हिल जाएगी इनकी। 3,40,000 करोड़ रुपए का लगभग रेवेन्यू छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है केंद्र से, खुद की आय से, और कर्जा भी जो लिया है उन्होंने। उसके बावजूद भी ये छोटे छोटे वादे भी अपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? 3,40,000 करोड़ रुपए कोई छोटा रकम होता है क्या? इसका जवाब देना वो।
बिल्कुल, तो देखिए सवाल कई तरह के हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि 2 तारीख तक का अल्टीमेटम है, जितने भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं वो काम पर वापस लौटे, बातचीत की जाएगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश, आपका हमारे साथ तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।